जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेरी भक्ति YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दो। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलता है। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। इस कहानी को आप आधा अधूरा न सुने, क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण का अपमान होता है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और आपको सुख, शांति और सफलता आवश्यक मिलता है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम्हें? तो खुश होना चाहिए, आखिर तुमने जिला टॉप किया है। तुम्हारे पापा होते तो आज कितनी खुश होते कि उनका बेटा कितना समझदार हो गया है। माँ के लाख पूछने के बाद भी अर्नब ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वह बुत बना आसमान को एकटक बस निहारे जा रहा था। आज सुबह से ही दोस्तों के साथ परीक्षा परिणामों का ही इंतजार हो रहा था। शाम को एक गांव का ही शख्स पेपर लेकर आया जिसमें परीक्षाओं का परिणाम निकला था, परंतु अर्नब को पेपर में अपना रोल नंबर तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका नाम तो पेपर के फ्रंट पेज पर छपा था। उसने जिला टॉप किया था। मगर रिजल्ट को देखकर पहले तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके दोस्तों ने उसे कंधों पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे खूब ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। मगर वहां से लौट के आने के बाद न जाने क्यों वह घर के सामने स्थित पुराने कुएं पर चुपचाप बैठ गया है। इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी वह मुरझाया सा क्यों है। वह घर में बैठी अपनी माँ से भी मिलने नहीं गया। काफी देर इंतजार के बाद माँ खुद अर्नब से मिलने चली आई। उसने तो सोचा था कि अर्नब आज बहुत खुश होगा, मगर न जाने क्यों अर्नब खामोश है। वह कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल गुमसुम उदास सा है। क्या उसे और ज्यादा अंक प्राप्त करने की उम्मीद थी? क्या उसे उतने अंक नहीं मिले जितना के लायक खुद को समझता था? तमाम सवाल अर्नब की मां के मन में गूंज रहे थे। अर्नब के पिता उसके दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। एक ट्रेन हादसे उनकी मौत हो चुकी थी। अर्नब की मां लगभग 8 महीने से गर्भवती थी। पिता की बरखी के दिन अर्नब ने जन्म लिया। बेचारा अर्नब तो पिता का मुख भी नहीं देख सका था। उसके लिए मां और पिता दोनों थी। ऐसे में अर्नब की सारी जिम्मेदारी उसके मझले चाचा जी पर थी, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थे। उन्हीं के दम पर अर्नब की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। हालांकि अर्नब के एक छोटे चाचा भी थे जो खेती किसानी का काम करते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसकी वजह अच्छी नहीं थी। अभाव के कारण ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई बीच में ही बंद करवा दी थी। आज अर्नब एक अबूझ पहेली बने हुए था, परंतु अर्नब की माँ भी वजह जानने की जिद पर अड़ी रही। आखिरकार अर्नब को माँ से वजह बतानी ही पड़ी। अर्नब ने बताया कि बोर्ड एग्जाम के बाद जब वह अपने मझले चाचा के वहां से गर्मियों की छुट्टियां मनाकर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठे गाड़ी के चलने का इंतजार कर रहा था, तब अर्नब ने बताया कि बोर्ड एग्जाम के बाद जब वह अपने मझले चाचा के वहां से गर्मियों की छुट्टियां मनाकर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठे गाड़ी के चलने का इंतजार कर रहा था, तब चाचा ने उसे रास्ते के लिए कुछ पैसे देते हुए कहा, देखो अर्नब, जहां तक हो सकता था मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जिसके कारण मुझ पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब तुम्हारा खर्च उठा पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत ही मुश्किल से तुम्हें मैट्रिक तक खींच कर ला पाया हूँ।
अब इसके आगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, बेहतर होगा कि तुम अपने लिए कोई काम धाम ढूंढ लो। ये कहते कहते अर्नव की जुबान लड़खड़ा गई। वह इधर उधर थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसने कहा, माँ इस अच्छे रिजल्ट से अब क्या फायदा, मेरी मेहनत का अब कोई मोल नहीं रहा। तब माँ ने उसे समझाया, इतनी इतनी बातों से खुद को मायूस मत करो, तुम आगे की तैयारी शुरू करो। हम कोशिश करेंगे तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। माँ की बातों में विश्वास तो बहुत था, मगर जमीनी सच कुछ और ही था। जेब में नहीं दाने और अम्मा गई भुनाने, कुछ ऐसे ही कहावत उनकी दशा पर चरितार्थ हो रही थी। फिर भी माँ की बातों को मानकर अर्नव पूरी लगन और मेहनत से गांव के दूसरे बड़े लड़कों से उनकी पुरानी किताबें मांगकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई घर पर ही करने लगा। कई महीने गुजर गए मगर अर्नव स्कूल नहीं जा सका। उधर मजले चाचा ने इस डर से कि कहीं फिर से न अर्नव की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उनके सर बंध जाए, उन्होंने अर्नव की इतनी बड़ी सफलता के लिए न कभी उसे मुबारकबाद दी और न ही कभी उसका हालचाल लिया। कई महीने गुजर गए परंतु अर्नव विद्यालय नहीं गया। एक दिन छोटे चाचा ने अर्नव की माँ से पूछा, क्या बात है, काफी दिनों से स्कूल खुल चुके हैं पर अर्नव घर पर ही पढ़ रहा है, आखिर वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्या उसने कुछ और करने की सोची है? तब माँ ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर छोटे चाचा को बहुत दुख हुआ, परंतु उनके पास तो खुद के बच्चों को पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में वे अर्नव के लिए कर ही क्या सकते थे। 2 दिनों बाद वे फिर अर्नव की माँ के पास आए और बोले, मेरी आमदनी वैसे तो बहुत कम है, जिसमें मेरा खुद का घर चला पाना बहुत मुश्किल होता है, और शायद जिसके नाते मैंने अपने बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई बीच में ही बंद करवा दी। हाँ, मगर ये भी सच है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि भी नहीं थी। मगर अर्नव ने जो कर दिखाया है, उसके बाद अगर उसकी पढ़ाई बीच में ही बंद करनी पड़ी तो यह शर्म से डूब मरने जैसी बात होगी। अर्नव भी मेरे अपने बच्चों जैसा ही है और उसने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। हम सबका फर्ज बनता है कि उसकी पढ़ाई बीच में कोई बाधा न रुकने आए। अभी मेरे पास ये थोड़े पैसे हैं जिससे तुम उसका दाखिला कॉलेज में करा। मैं नहीं जानता कि मैं उसे कब तक पढ़ा पाऊंगा, मगर फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि वह जितना पढ़ सके मैं उसे उतना पढ़ाऊं। चाचा जी की बातों को सुनकर जिंदा लाश बन चुके अर्नव के अंदर फिर से जान आ गई। माँ ने वो पैसे देकर उसे फौरन स्कूल भेजा और इस तरह छोटे चाचा की मदद से अर्नव ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर ली। हालांकि फिर भी हर पल उसे यही डर सताता कि अगले महीने की फीस का इंतजाम उसके चाचा कर पाएंगे या नहीं। अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर क्या होगा? परंतु माँ उसे इन सवालों से बार बार बाहर निकालने की कोशिश करती। वह उसे समझाते हुए कहती, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आखिरकार अर्नव की मेहनत और चाचा जी के जिम्मेदारी भरे कदम ने कमाल दिखा ही दिया और अर्नव ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला नहीं पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। यह वाकई चौंकाने वाली बात थी। अर्नव इस बार की सफलता से बहुत खुश था। उसे मालूम था कि आगे के रास्ते बहुत सरल नहीं होंगे, मगर इस जीत से उसे माँ की कही उस बात पर पूरा यकीन हो चला था कि जहाँ चाह वहाँ राह। वह अब जान चुका था कि अगर वह सच्चे मन से कोशिश करेगा तो उसकी हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। अर्नव को प्रदेश की कई संस्थाओं की तरफ से इस सफलता के लिए सम्मानित किया। इसमें उसे ढेर सारा धन भी प्राप्त हुआ। इन पैसों से उसकी आगे की राह थोड़ी आसान हो गई और उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। टॉपर होने के नाते बहुत जल्द ही इस अनजाने कॉलेज में भी अर्नव ने अपनी जगह बना ली। सभी उसे बहुत पसंद करते।
कुछ ही दिनों में अर्नब ने न सिर्फ ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की बल्कि अगली साल लिए हो रही स्कॉलरशिप परीक्षा में भी सफलता हासिल की। स्कॉलरशिप के पैसों से उसने पहले ग्रेजुएशन और उसके बाद पीजी तक की शिक्षा हासिल कर ली और फिर आखिरकार उसने एक वह चमत्कार कर दिखाया जिसका सपना उसने शायद बचपन से देखा था। उसने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने में सफलता हासिल की। यह उसके लिए वाकई सबसे बड़ा दिन था। पीएचडी पूरा करने के बाद अर्नब एक वैज्ञानिक बन चुका था। उसकी मांग अब न सिर्फ इंडिया में थी बल्कि विश्व के कई देशों से उसे ऑफर लेटर प्राप्त हो रहे थे, परंतु अपनी मिट्टी को न भूलते हुए उसने इंडिया लौटने का फैसला किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करने पर सफलता के मार्ग अपने आप बनते चले जाते हैं और मंजिल हमें मिल ही जाती है। इसीलिए फल की चिंता किए बगैर पूरे मन से कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल आखिरकार अच्छा ही होता है।